इंदौर से 51 वर्षीय राजाराम मां नर्मदा का परिक्रमा करने के लिए अमरकंटक पहुंचे। राजाराम अपने मां बाप की इकलौती औलाद हैं, वहीं विकलांग भी हैं। जोश एवं उत्साह के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए जुट गए हैं। मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा के लिए 19 दिनों में अमरकंटक राजाराम पहुंचे हैं। पैर से विकलांग लेकिन हौसला एवं जज्बात, ऊंची सोच एवं उत्साह उमंग से भरपूर कर गुजरने की क्षमता लेकर इंदौर से निकले 51 वर्षीय राजाराम ठाकुर नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं, जो कि 22 अक्टूबर से इंदौर से सद्भावना, भाईचारा, मैत्री, एकता संदेश का आलम जगाने के लिए एक मुहिम के रूप में निकल पड़े हैं। भले ही पैर से विकलांग एवं लाचार हैं, लेकिन जोश एवं उत्साह में कहीं कोई कमी अपने माँ बाप का इकलौती संतान जो अविवाहित भी हैं। नर्मदा परिक्रमा यात्रा 19 दिनों में अमरकंटक आप पहुँचे हैं। 1-2 दिनों बाद तट परिवर्तन कर दक्षिण तट माई की बगिया में पुनः अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। मां नर्मदा की पदयात्रा राजाराम ठाकुर ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान उन्हें कई खट्टे मीठे कड़वे अनुभव अब तक महसूस किए हुए हैं। यात्रा के दौरान हो रहे आर्थिक खर्च के बारे में बताया कि जो भी भक्त श्रद्धालु उन्हें जितना कुछ भी दे देते हैं, उससे ही अपना खर्च चलाते हैं। जो दे दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। वैसे भी नर्मदा जी किसी भी अपने तट पर भूखा प्यासा सोने नहीं देती। उन्होंने यात्रा के बारे में बताया कि बहुत दिनों से उनकी मंशा थी कि नर्मदा यात्रा करें और तट के रहवासियों को भाईचारा, मैत्री, एकता, अखंडता, सद्भाव का संदेश दे। जैसा कि पतित पावनी मां नर्मदा भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वह सभी प्यासे कंठ को तृप्त करती हैं, प्यास बुझाती हैं। वैसा ही मेरा भी उपदेश है। मैंने भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बाद भी अपना विवाह नहीं किया। भारत में एकता, भाईचारा, सद्भाव का वातावरण बना रहे, यही अंतिम कामना एवं इच्छा है। इसी को लेकर राजाराम यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं लोगों से मिल अपनी बात करते हुए मां नर्मदा के बारे में भी बात करते देखे जा सकते हैं। इस संबंध में राजाराम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बोलो। मैं राजाराम ठाकुर इंदौर का रहवासी हूँ और मैं सद्भावना यात्रा पर निकला हूँ भाईचारा उद्देश्य से। परिवार में बाकी सब है, मेरी शादी नहीं हुई और मैं शादी करना भी नहीं चाहता। यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ से मैं इंदौर से अमरकंटक तक आया हूँ और अमरकंटक से अब भरूच तक जाऊँगा, वहाँ से वापस इंदौर आऊँगा। आपका रास्ते की व्यवस्था कैसे होती है? हाँ? रास्ते में आप चलते हैं तो पूरी व्यवस्था कैसे होती है? खाने पीने रहने की व्यवस्था, मतलब भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कैसे होती है? हाँ, भोजन तो माँ की दुआ से सब चलते रहता है अपना है। कोई भी खिला देता है अगर रास्ते में। हाँ, उसकी चिंता नहीं है। जब उसके नाम पर चले हैं तो अपन ने उसकी तो चिंता ही नहीं करी आज तक कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब माँ खिला देती बगैर बोले। गौरतलब है कि आस्था से भरपूर लोग अनूपपुर जिले होकर ही निकलते हैं। इससे पूर्व अनूपपुर जिले में भी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला था, जो सीधे लेटकर मां मैहर माता के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जाता है कि रायपुर से लेटते लेटते सीधे मां मैहर में शारदा मैया का दर्शन करने गए थे, जिस पर श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचकर उन्हें नमन किया था। बताया जाता है कि जब भी यहां से कोई श्रद्धालु जाता है या मां के दर्शन करने जाता है तो यहां के लोग एकत्रित होकर उनकी खूब मदद भी करते हैं। इसी प्रकार अमरकंटक में पहुंचे राजाराम को भी यहाँ के लोग खाना पीना सहित आने जाने का खर्चा भी भरपूर रूप से उपलब्ध कराए हैं। लोगों का कहना है कि राजाराम को किसी प्रकार से अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो यहाँ के लोगों से संपर्क कर उन्हें अवगत करा सकते हैं। यहाँ के लोग भरपूर उसका सहयोग करेंगे।